अभी हाल में बिहार में हुए सत्ता पलट ने सभी को हैरान कर दिया था और बीजेपी को झटका दे दिया। और अचानक हुए इस सत्ता पलट ने उन सभी कयासों को सही साबित कर दिया जो राजद और जेडीयू की बढ़ती नजदीकी को देखते हुए लगाए जा रहे थे। लेकिन इस सत्ता पलट के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गयी और एक बार फिर कयासों और अटकलों का बाजार गर्मा गया। ऐसे में आखिरकार आज वो दिन आ ही गया और आज बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। मंत्रियों के नाम सामने आ चुके हैं जिसको देखकर कहा जा सकता है कि ये विस्तार बेहद सोच समझकर और सभी वर्गों को ध्यान में रखकर किया गया है। इतना ही नहीं, महागठबंधन में शामिल सभी दलों का भी पूरा सम्मान किया गया है जिससे आगे किसी तरह की कोई मनमुटाव और खींचतान पैदा ना हो। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण उसे सबसे ज्यादा पद दिए गए हैं, जिसके बाद जेडीयू है। बता दें कि बिहार कैबिनेट के विस्तार पर राजद सांसद मनोज झा का भी बयान आया। उन्होंने कहा, आरजेडी का हर विधायक, हर कार्यकर्ता इस कैबिनेट का हिस्सा है। भले ही नाम से वो इस कैबिनेट में ना हो, इतना तय है कि सभी की भागीदारी है। पूरी कैबिनेट बिहार के सरोकार को प्रतिबिंबित करती है। हर जाति, हर क्षेत्र का ख्याल रखा गया है। जिस तरह से मंथन के साथ महागठबंधन ने मंत्रिमंडल विस्तार किया है, उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि कैबिनेट में महिलाओं और मुस्लिम चेहरों को भी जगह दी गई है। जबकि पिछले दिनों जब महाराष्ट्र में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में एक भी महिला को शामिल नहीं किया गया था, तो बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ सत्ता से विपक्ष में आई बीजेपी अब नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मंथन कर रही है, जिसके लिए आज बिहार बीजेपी की बैठक भी है। अब देखना होगा कि बिहार की सत्ता का ये बदला हुआ स्वरूप कैसा होता है। बिहार में बीजेपी लंबे समय से अपने सहयोगी दल जेडीयू को कमजोर करने में लगी हुई थी, लेकिन जेडीयू ने बीजेपी को ही झटका दे दिया और बीजेपी से नाता तोड़ राजद से नाता जोड़ लिया। बीजेपी बस हाथ मलती ही रह गई। हालांकि इस टूट की अटकलें लंबे समय से लग रही थी, लेकिन फिर भी बीजेपी के लिए ये करारा झटका रहा। ऐसे में बीजेपी शांत कहां बैठने वाली है और उसने विपक्ष में आते ही बिहार की नई सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस सब के बीच अब बिहार केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर भी आ गया है और खासकर इन एजेंसियों के रडार पर है राजद, क्योंकि बिहार में बीजेपी को लगे इस झटके में राजद की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में इधर मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां तेज हुई और मंत्रिमंडल विस्तार हो गया तो उधर सीबीआई तेज हो गई। सीबीआई ने आरजेडी की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी कर ली है। सीबीआई चाहती है कि आईआरसीटीसी होटल घोटाले में ट्रायल तेजी से चलाया जाए। इस केस में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी को आरोपी बनाया है। इसके अलावा 11 अन्य लोगों के नाम भी इस घोटाले के आरोपियों के तौर पर दर्ज किए गए हैं। अब सीबीआई की तरफ से अचानक हुए इस एक्शन ने एक बार फिर केंद्र की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि ये मामला काफी पुराना है, लेकिन अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था और अब जैसे ही बिहार में बीजेपी को झटका लगा, ये मामला उठा लिया गया और सीबीआई ने राजद की दिक्कतें बढ़ाने की प्लानिंग कर ली। अब ये सब देखकर विपक्ष के आरोप में सच्चाई नजर आती है। ऐसे में अब केंद्र कितना ही इन आरोपों को झूठा बताए, लेकिन बिहार में बीजेपी का सत्ता से बाहर जाना और सीबीआई का एक्टिव होना, इन दोनों बातों में कुछ ना कुछ कनेक्शन होने की संभावना है।